दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। बीते 2 दिनों से यह तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर पर अपनी अपनी पार्टी को पसंद करने वाले लोग अपने अपने पसंद की प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। यह तस्वीर एक मैसेज है देश की जनता के लिए, यह मैसेज है बिहार के लिए, यह मैसेज है बिहार के बदलते समीकरण के लिए। 2 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव है और 1 साल बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव। इसी तरह की एक तस्वीर 2022 के यूपी चुनाव से पहले भी बनी थी। वह तस्वीर थी यूपी के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। लोगों ने कहा कि ये 2 लड़के यूपी में कमाल दिखाएंगे। कमाल हो भी सकता था, लेकिन तब यह कमाल नहीं होने दिया बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ किया गया समझौता तोड़ दिया और 2022 में वह अकेले चुनाव लड़ी। 22 का चुनाव यह तीनों पार्टियों ने साथ लड़ा होता तो शायद यूपी की तस्वीर कुछ और होती। भाजपा के पूरे खेल को समझना और समझकर उसे फेल करना, यह मादा अब विपक्षी खेमे के किसी दल के पास नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यूपी में सपा से बसपा को अलग कराने में कामयाब रही और 2024 के चुनाव से पहले बिहार में नीतीश को आरजेडी से। 16 फरवरी की यह तस्वीर बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीति के एक नए समीकरण का संकेत है। यह संकेत कितना फलीभूत होगा, इस पर विचार किया जा सकता है। घटे ताजा घटनाक्रम के बाद भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही पार्टियों को यह दोनों लड़के कितना एक कर पाते हैं या यूं कहें कि कितना अपनी तरफ खींच पाते हैं, यह साफ होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में 2 बार शिरकत की और उसके बाद राहुल और तेजस्वी की वायरल यह तस्वीर एक बात तो साफ करती है कि वहां समीकरण तेजी से बदलने शुरू हो गए हैं। अब बात आती है कि क्या तेजस्वी और राहुल गांधी की यह जोड़ी बिहार में एनडीए को चुनौती दे पाएगी या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उन्हें एनडीए के लिए चुनौती बनने भी देगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत उनके पूरे परिवार पर इस समय ईडी का घेरा है और तो और नीतीश कुमार तक आरजेडी से अलग होने का अभी तक कोई सॉलिड रीजन जनता के सामने नहीं दे पाए। हालांकि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, लेकिन वह पूरे फ्लोर टेस्ट के दौरान उनका चेहरा बिहार की जनता के सामने नजरें चुराता नजर आया। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने फ्लोर टेस्ट के दौरान दिए गए अपने भाषण में यही बताने की कोशिश की कि नीतीश जी अपनी किसी मजबूरी की वजह से उनसे अलग हुए हैं और पूरे भाषण के दौरान वह नीतीश पर हमलावर होने की बजाय उन्हें वापस खेमे में आने के लिए संकेत देते रहे। जनवरी में राहुल गांधी 2 दिनों के लिए बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे थे। उसी दौरान 29 जनवरी को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। शुक्रवार को रोहतास में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र और दावा भी किया कि उन्हें राहुल गांधी की सभा में शामिल होने से रोकने के लिए ही प्रवर्तन निदेशालय ने घंटों पूछताछ के लिए बैठाए रखा। पिछले महीने की 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए से हाथ मिला लिया था। इस तरह से बिहार में आने वाले लोकसभा चुनावों में नीतीश के बिना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह जोड़ी एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाएगी, यह भी समझ लिया जाए। बीते हफ्ते बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि वो बिहार में नरेंद्र मोदी का रथ रोक देंगे। ये कैसे होगा? राजनीतिक जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश के अलग होने से बिहार की जनता की सहानुभूति तेजस्वी यादव के साथ जा सकती है। बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे राज्य की 75 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक भी आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस तरह से तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के बिना ही खुद को और अपनी पार्टी को बिहार में ताकतवर बनाए रखा। बीबीसी हिंदी ने वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद का बयान छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को हमेशा से
बिहार के एक वर्ग की सहानुभूति मिली है। यह मुस्लिम यादव और मंडल समर्थकों का वर्ग है जो लालू यादव के साथ खड़ा है, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। उनके मुताबिक लालू को सजा हुई तो उसमें भी लालू के समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए। यह इतना बड़ा समर्थन है कि बिहार में बीजेपी आज तक अकेले लालू को हरा नहीं पाई। लालू को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को एक होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम यादव समीकरण और मायावती के साथ दलित ब्राह्मण समर्थन रहा है। इसके बावजूद भी वहां साल 1991 में ही भाजपा की सरकार बन गई थी। सुरूर अहमद के मुताबिक बिहार में यह समर्थन अब तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी के साथ जाति समीकरण के अलावा भी युवाओं का एक वर्ग नजर आता है और नीतीश के पाला बदलने से उनकी सहानुभूति तेजस्वी के साथ बढ़ी है। बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को ड्राइविंग सीट दे दी है और माना जाता है कि बिहार में तेजस्वी यादव किसी भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होंगे। सुरूर अहमद मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के सामने नीतीश की इमेज ओल्ड हॉर्स या थका हुआ घोड़ा हो सकता है, जबकि लोकसभा चुनाव में राहुल और मोदी है। हालांकि मोदी के लिए यह तीसरा चुनाव होगा, इसलिए उनके लिए भी यह बहुत आसान नहीं होगा। माना जाता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के विपक्षी गठबंधन से निकलने के बाद कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सेकुलर और मुस्लिम वोटों का विभाजन रोक सकते हैं। पिछले साल जारी हुए जाति सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बिहार में चुनावी आंकड़ों के लिहाज से भी इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव और राज्य के अगले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव पर विपक्षी गठबंधन की सफलता की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तेजस्वी और राहुल की मुलाकात की इस खास तस्वीर को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी एक ही गाड़ी पर सवार हैं और ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव है। यानी बिहार की जनता के लिए मैसेज साफ है, आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक गाड़ी के ड्राइवर तेजस्वी यादव ही होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।